वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जहां आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद सियासी दर्जा हरारत खासा बढ़ गया है। एक तरफ नून लीग इंतखाबात को आज़ादाना और शफाफ करार देते हुए अपनी हुकूमत बनाने के लिए पुरउम्मीद है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देकर नताइज को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह दावा किया कि बाज़ नशिस्तें उनसे छीनी गईं और साथ उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो एक और डिबेट हमने देखी वो नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान के बाद नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को मोहसिन नकवी के हालिया बयान पर रद्द अमल देने से रोक दिया और मौजूदा हालात में हुकूमत और रियासती इदारों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी को कौमी ज़रूरत करार दिया है। जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने यह वाज़ेह किया कि नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम से मुतल्लिक फ़िलहाल कोई फ़ैसला या एजेंडा मौजूद नहीं, जबकि उन्होंने मोहसिन नकवी के बयान से इख्तलाफ करते हुए इसे गैर वाज़ेह और बेमानी करार दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या मौजूदा निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है या मसला सिर्फ आइन पर अमल दरामद का है? इसी पर अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार आमिर इलियास राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा शुमाइला नियाज़ साहिबा मौजूद हैं, तजिया निगार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि ये जो क्रॉस फायरिंग चल रही थी पिछले 3-4 रोज़ से, इसमें नवाज शरीफ साहब तो पहले भी इस तरह का बयानिया दे चुके हैं कि मुझे क्यों निकाला, और इसके अलावा कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स कर चुके हैं। लेकिन बजाय इसके कि ये कहा जाता, इसके ऑपोजिट बात की गई और ये कहा गया कि नकवी साहब का जो मामला है उससे मुतल्लिक बयानबाजी को अवॉइड करें और सीज़ फायर हो जाना चाहिए। आपने एक्सपेक्ट किया था इस चीज़ को? और दूसरा ये कि इससे आपको लगता है कि जो मामलात हैं वो कुछ बेहतर हो जाएंगे बिटवीन मोहसिन नकवी एंड PMLN? अच्छा देखें, मोहसिन नकवी ने तो एक मैसेज दिया, पब्लिकली दिया। नहरों पे 1 साल पहले इशू हुआ था जिस पे पूरी पीपल्स पार्टी ने सारे कॉम्प्रेस ला के खड़े कर दिए थे, और वो मंसूबा जो इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल ये था कि जरदारी को ऐवान सदर में ब्रीफिंग दी गई थी और उसको वो मान चुके हुए हैं और वो उन्होंने ज़ीरो कर दिया था। अच्छा, अब ये भी एक बहुत पुरानी ख्वाहिश है और कोई आज की इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश नहीं है। मुख्तलिफ अदवार में ये बात आती रही और मुख्तलिफ सियासतदान भी इसके हक़ में बात करते रहे कि जी सूबे बनने चाहिए। आपको पता है पंजाब असम्बली ने जनूबी पंजाब की भी की, भावलपुर भी की करारदादें पास की, लेकिन फिर वो अमल दरामद ना हो सका और वो सिर्फ इलेक्शन स्टंट के तौर पे कभी पीपल्स पार्टी लाती रही, कभी कोई लेके आया। पीपल्स पार्टी को पंजाब में तकसीम चाहिए है वो, लेकिन वहाँ नहीं चाहिए, सिंध के अंदर मरसू सिंध न डेसू। और फिर हज़ारा वाले चाह रहे हैं KP के अंदर कि हज़ारा सूबा बने। जब वो नाम तब्दील हो रहा था NWFP का, तब भी ये बात आई थी कि हज़ारा नाम ही शामिल कर दे, तो वो नहीं हुआ, KPK हुआ। और फिर अब वो 16 तारीख पे कल पीपल्स पार्टी के सेनेटर तला महमूद और मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हज़ारा सूबे का मुतालबा किया। बलूचिस्तान के अंदर पहले ही पश्तून और बलोच डिवाइड है, हज़ारा वाले अलग से कह रहे हैं, मुख्तलिफ रियासतें वहाँ पे थी, तो बात हो रही थी। लेकिन एक्चुअली तो अब ये जो गुफ्तगू शुरू हुई 1 साल से, इसके लिए भी एक स्टेज तैयार किया गया कि इंतज़ामी यूनिट बना दें, अगर सूबे ना भी बनाएं तो इंतज़ामी यूनिट का कोई आपके और मेरे सामने कम अज़ कम मैंने तो नहीं देखा कि क्या आपका ब्लूप्रिंट क्या है। जब मोहसिन नकवी बात कर रहे थे तो वो दे देते, उनको पार्लियामेंट में जाना चाहिए था। आप जिस इंतज़ाम व इंसराम के मदारुल महाम है वज़ीर दाखिला के तौर पे, क्रिकेट बोर्ड के तौर पे, सारी चीज़ें आपके पास हैं। वज़ीर आला आप रहे, इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी आप रहे और आप ही सबसे ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं, तो फिर आप बताते तो सही ना, सिर्फ तकरीर करने की बजाय कि पीछे मकासद क्या हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि कैबिनेट में जाते, कैबिनेट में नहीं जा रहे थे तो असम्बली में ले आते, वहाँ पे खड़े होके कौमी असम्बली में, सेनेट में वफाकी वज़ीर हैं, सेनेटर भी हैं, कर सकते थे। MQM और जो लगी है अलीम खान की पार्टी, इन सब के पास मेंबर्स हैं, प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते थे, नहीं लाए। अब ये बहस तो शुरू करा दी है बगैर उसके बताए। तो कुछ लोगों का ख्याल ये कि शायद कुछ सदारती निज़ाम की तरफ बात जाएगी, कुछ ये है कि जी रेफरेंडम की तरफ बात चली जाएगी। लेकिन क्या रेफरेंडम पहले होके कौन से उनके कोई पायदार हल निकले? आप पायदार सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो फिर हर चीज़ लेके आएँ और बिल्कुल पार्लियामेंट से पेश करा के पब्लिक ओपिनियन के लिए ओपन कर दें। पूरी दुनिया से राय ले लें, वो पूरी दुनिया से मुराद पाकिस्तानी सारी जगह मौजूद है, वो आपको अच्छी बुरी खामी हर चीज़ बताएंगे। लेकिन इस तरह करके कि आप समझते हैं कि जी जिस सिस्टम में आप बैठे हैं वो कोलैप्स हो चुका है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी आप लें तो बात होती है। अब आप आ जाए नवाज शरीफ साहब की तरफ। ज़ाहिर है नवाज शरीफ के पास ये चीज़ें
आज के दौर से नहीं, वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, उनके पास भी पहले से ये मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ तजावीज़ आती रही। अब शहबाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी वो एक पेज पे हैं, कोई उनके दरमियान में मैं आज भी समझता हूँ इख्तलाफ नहीं है। लेकिन चूंकि पब्लिक करवाया गया मोहसिन नकवी से, तो फिर एकदम यार दोस्तों ने भी उठा लिया, ये पता नहीं क्या हो रहा है, हुकूमत जा रही है आ रही है, कोई 6 महीने की दे रहा है, कोई कह रहा है नहीं जी टेन्योर पूरा होगा और बड़े सुकून से करेंगे। मैं ये समझता हूं कि इसको चाहे 6 महीने लगाएं, चाहे साल लगाएं, चाहे 2 साल लगाएं, इसके ऊपर तमाम तक जुजियात के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की बका का इशू है। इसकी हमायत और मुखालफत से ज़्यादा ये होना चाहिए कि जी इसके फ़वाइद क्या हैं और पहले के नुकसान क्या थे और आइंदा आप करना क्या चाहते हैं। क्योंकि हम तो अभी तो सारी कहानी बनती है जी 4 वज़ीर आला, 4 गवर्नर, 4 कैबिनेट्स, आप वो नहीं पूरी ठीक कर रहे तो क्या नए गवर्नर होंगे, नए वज़ीर आला होंगे, क्या करेंगे आप? अगर आपको सिर्फ इंतजामी यूनिट बनाना है, उसमें भी बड़ी बहुत तहकीक की भी ज़रूरत है उसके ऊपर बात, क्योंकि आप अगर कहीं भी बैठ के बात कर रहे हैं तो वो बात आप तक है, किसी के पास भी है। आप कहते हैं सियासी जमातें जी बैठ जाएं एक बंद कमरे में, तो पीटीआई कहां पे है, वो कौन से कमरे में आएगी? ठीक है, बिल्कुल। और ये प्रोसेस को फॉलो करने की बात है। एक रिजर्वेशन यही होती है कि इतना बड़ा अगर चेंज आएगा तो क्या वो पब्लिक डिबेट के जरिए आएगा या जिस तरह 26वीं 27वीं तरमीम हुई वैसी